Hello children, today I am going to start lesson number 3, the northern plants of class 4 subject as history। तो नॉर्थर्न प्लान्स यानी उत्तरी मैदान। तो इसमें हम लोगों ने पढ़ा था उत्तरी मैदान के बारे में, इसका क्षेत्र कहाँ से कहाँ तक है और कुछ नदी घाटी के बारे में पढ़ा था। तो यहाँ हम लोगों ने पढ़ा था कि 3 नदी घाटी के बारे में पढ़ा था। 3 रिवर बेसिन्स यानी जैसे द गंगा बेसिन, ब्रह्मपुत्र बेसिन और सतलुज बेसिन। तो ये कहाँ कहाँ अवस्थित है इसके बारे में हम लोगों ने पिछले पार्ट में जाना था। आज इसी के बारे में और ज़्यादा वर्णन करेंगे, इसके बारे में और अच्छे से जानेंगे। तो द गंगा बेसिन, तो रिवर गंगा इज़ द मोस्ट इम्पॉर्टेंट रिवर ऑफ नॉर्थर्न प्लान्स ऑफ इंडिया। तो गंगा नदी जो है वो भारत के उत्तरी मैदान की सबसे महत्वपूर्ण नदी है, बहुत अधिक महत्वपूर्ण है यह। It originates in the Himalayas at Gaumukh, Gangotri. An icy glacier is the main source of river Ganga and Yamunotri glacier is the main source of river Yamuna। तो यह यानी गंगा नदी हिमालय में गौमुख से उत्पन्न होती है और गंगोत्री जो कि एक हिमनद है, गंगा नदी का मुख्य स्रोत है, और यमुनोत्री हिमनद यमुना नदी का मुख्य स्रोत है। तो द गंगा एंड यमुना ज्वाइंस एट अ प्लेस नियर इलाहाबाद। गंगा और यमुना नदी इलाहाबाद के नज़दीक एक स्थान पे मिलती हैं, जुड़ती हैं। द मीटिंग्स पॉइंट इज़ नोन एज द संगम, यानी उसके मिलन के इस स्थान को संगम कहा जाता है, संगम के रूप में जाना जाता है। वंस एवरी 12 years thousands of pilgrims gather here to celebrate the कुंभ मेला। तो हर 12 वर्ष में एक बार हजारों श्रद्धालु यहाँ एकत्रित होते हैं, हजारों श्रद्धालुओं की यहाँ भीड़ होती है और वो कुंभ मेला मनाते हैं, कुंभ मेला सेलिब्रेट करते हैं। ओके, द गंगा फ्लोज थ्रू द स्टेट ऑफ उत्तराखंड, उत्तर प्रदेश, बिहार एंड वेस्ट बंगाल। तो गंगा उत्तराखंड, उत्तर प्रदेश, बिहार और पश्चिम बंगाल राज्यों से होकर के बहती है। इन वेस्ट बंगाल द मेन रिवर स्प्लिट्स इनटू 2 मेन ब्रांचेस। तो पश्चिम बंगाल में मुख्य नदी 2 मुख्य शाखाओं में विभाजित हो जाती है। 1 ब्रांच इंटर्स इनटू द बांग्लादेश कॉल्ड द पद्मा। उसमें से एक शाखा जो है वो बांग्लादेश में प्रवेश करती है, जिसे पद्मा कहा जाता है। द अदर ब्रांच इज हुगली रिवर, और दूसरी शाखा हुगली नदी है। फ्रॉम हियर इट टर्न्स साउथवर्ड्स एंड जॉइंस ब्रह्मपुत्र, और यहाँ से यह दक्षिण की ओर मुड़ती है और ब्रह्मपुत्र में जाकर के मिल जाती है, जाकर के जुड़ जाती है। ओके, एट दिस स्टेट द रिवर्स कैरी अ लॉट ऑफ silt and sediment. They flow slowly and divide into channels called distributaries, which divide the area into triangular areas called a delta। तो इस राज्य में नदियाँ बहुत अधिक गाद और तलछट ले जाती हैं, वे धीरे धीरे बहती हैं और धारा प्रणाली में विभाजित हो जाती है, जो क्षेत्र को 2 त्रिकोणीय क्षेत्रों में विभाजित करता है, जिसे डेल्टा कहा जाता है। द गंगा ब्रह्मपुत्र डेल्टा इज द लार्जेस्ट डेल्टा इन द वर्ल्ड। गंगा ब्रह्मपुत्र डेल्टा जो है वो पूरी दुनिया का सबसे बड़ा डेल्टा है। The Ganga basin receives more rainfall than the सतलुज बेसिन। तो गंगा बेसिन जो है वो सतलुज बेसिन की तुलना में अधिक बारिश, वहाँ अधिक बारिश होती है, वो अधिक बारिश गंगा बेसिन में होती है। और इट इज़ द मोस्ट पॉपुलेटेड पार्ट ऑफ इंडिया एंड इज़ द होम टू मिलियंस ऑफ पीपल। यह भारत का सबसे अधिक जनसंख्या वाला भाग है और लाखों लोगों का घर है। तो हम लोग ये समझ गए है ना, किस अवस्था में नदी क्या करती है, कि गाद और तलछट लाती है
और धीरे धीरे वह है ना विभाजित हो जाती है, अलग अलग धारा प्रणाली में विभाजित हो जाती है और डेल्टा बनाती है। ये जो डेल्टा बनता है, जो गंगा ब्रह्मपुत्र का डेल्टा कहलाता है, वो दुनिया का सबसे बड़ा डेल्टा होता है। ओके, और यहाँ भी हम लोग आगे समझ गए कि गंगा बेसिन में सतलुज बेसिन की तुलना में अधिक बारिश होती है। और ये जो क्षेत्र है ये बहुत ही भारत का यह क्षेत्र बहुत अधिक पॉपुलेटेड है। यह भाग जो है, यह हिस्सा बहुत अधिक जनसंख्या वाला है और कई लोगों का, लाखों लोगों का यह घर है। ओके।